हेलो एंड वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फॉर्मूले का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑक्साइड्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ऑक्साइड्स लिख देते हैं। सो ऑक्साइड्स के बारे में मतलब ऑक्सीजन के साथ कैसे ये एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं और कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग शो करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑक्साइड्स में अगर बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऑक्साइड्स बनते हैं, लाइक N2O हो गया, NO2 हो गया, N2O3 हो गया, NO, N2O5। तो हमारे पास लाइक फॉस्फोरस का भी अगर देखें तो P4O, हमारे पास P4O6 हो गया, P4O8 हो गए। आर्सेनिक की अगर बात करें तो हमारे पास इनके डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ऊपर बेस्ड हमारे पास इनके जो हैं कंपाउंड्स बनते हैं। एंटीमनी का भी एक आधा लिख लेते हैं लाइक। तो ऐसे करके आपके जो ऑक्साइड्स हैं इन एलिमेंट्स के साथ बनते नजर आते हैं, जिसमें हम लोग अभी सबसे पहले डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन की, राइट। सो नाइट्रोजन में अगर हम लोग सबसे पहले बात करें N2O की, तो N2O मतलब कि हमारे पास आ गया नाइट्रस ऑक्साइड, जिसमें अगर इसको प्रिपेयर करना हो तो हमें चाहिए होता है NH3NO3, जिसको अगर हम लोग हीट करें तो हीट करने पे हमारे पास N2O प्लस वाटर मिलता है हमें, राइट। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर है N2O मतलब कि लाइक दिस, ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर मिलती है, जिसमें अगर बात करें तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ कुछ इस तरह की देखने को मिलती है, ठीक है। अगर किसी और की बात करें, लाइक अगर बात करते हैं हम लोग मान लो NO2 की, विच इज योर बहुत ही सिंपल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में अगर बात करते हैं तो इसको बनाने के लिए हमारे पास कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसमें हम लोग PbNO3 लेते हैं और इसको अगर हम लोग हीट करवाएं इन द टेम्परेचर 673 तो हमारे पास क्या मिलता है, हमें NO2 मिलता है, राइट। और साथ में नो डाउट लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन भी मिलती है। इसकी अगर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर N और ये हमारा हो गया O2, कुछ ऐसे की स्ट्रक्चर मिलती है, जिसमें ये ब्राउन कलर की गैस की फॉर्म में हमें मिलती है और ये पैरामैग्नेटिक होती है। पैरामैग्नेटिक मतलब कि हमारे पास इसमें अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास कलरलेस गैस की फॉर्म में मिलती है N2O, राइट। तो ऐसे करके आप कंपाउंड फॉर्मेशंस की जो रिएक्शंस है सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, तो बहुत इजी वे से दी हुई है, मैंने आपको एक दो करके बताई है। अगर हम फॉस्फोरस की बात करें, लाइक फॉस्फोरस, अब फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस के केस में हम लोग इसका हमें पता है ये ट्राइटोनिक पेंटालाइड्स के फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल बनाएगा कंपाउंड। तो यहाँ पे अगर हम P2O5 पेंटा ऑक्साइड की अगर बात करते हैं, जो कि इसका डायमर अगर लेते हैं हम लोग, डायमर मतलब 2 आइसोमर्स अगर इसके लें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास P4O10। और इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या आता है कि जब फॉस्फोरस P4 रिएक्ट करता है O2 के साथ तो हमारे पास बनता है P4O10, और इसको बैलेंस करने के लिए मतलब हमें 5 ऑक्सीजन के O2 के मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, जिसमें ये स्ट्रक्चर हमारे पास नजर आती है P4O10। ओके, तो ये हमारे पास ऐसे करके कुछ कंपाउंड्स जो ऑक्साइड्स की फॉर्म में हैं, इस फैमिली मेंबर्स के भी ऑक्सीजन ये ऐसे बनते जाते हैं, जिसमें अभी मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास इनकी अगर ट्राईऑक्साइड्स और पेंटाऑक्साइड्स की बात करें दोनों के केसेस में, तो ये कौन सा करेक्टर जो है अपना प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर ट्राईऑक्साइड्स की, तो मैं आपको बता दूं कि ट्राईऑक्साइड के केस में हमारे पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो आर्सेनिक है, ये 3 जाने ट्राईऑक्साइड की फॉर्म में एसिडिक करेक्टर शो करते हैं,
ठीक है, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर क्या आता है मैंने आपको बता दिया हुआ है। अगर ट्राइऑक्साइड में बात करें हम लोग एंटीमनी की, तो एंटीमनी जो है बेटा हमारा एम्फोट्रिक बिहेवियर शो करता है। एम्फोट्रिक मतलब कि बिहेव लाइक बोथ लाइक एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर, ये दोनों नेचर में हमारे पास मिलता है हमें। अगर बिस्मथ की बात की जाए तो ये बेसिक कैरेक्टर शो करता है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ट्राइऑक्साइड के केस में आपको ये याद रखना है कि अलग अलग हमारे पास एक्सेप्शंस है ड्यू टू देयर डिफरेंट और ड्यू टू द वेरिएशंस व्हेन गोइंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि अलग अलग हमारे पास एक्सेप्शंस प्लस वेरिएशंस मिलती हैं देखने को साइज में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, आयनाइजेशन एनर्जी में, जिसके कारण ये सारी एक्सेप्शंस जो आपको देखने को मिलती हैं। अगर वही हम लोग बात करें पेंटाऑक्साइड्स की, तो पेंटाऑक्साइड में सारे जो बेसिक कैरेक्टर मेन शो करते हैं, और ये जो बेसिक कैरेक्टर है ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाता है, जैसे कि हमने नाइट्रोजन फैमिली में भी पढ़ा था। एंड अगर हाइड्राइड के केस में देखें तो नाइट्रोजन NH3 सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बेसिक कैरेक्टर में, वाइल जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते जाते हैं तो क्या होता है, ये बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, राइट। अब इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि एक स्पेशल जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था बॉन्डिंग के केस में, तो अगर तो नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन में आपको टी पाई बॉन्ड देखने को मिलता है, मतलब कि यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं नाइट्रोजन के केस में, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है नाइट्रोजन के केस में, राइट। बट हमारे पास बाकी फॉस्फोरस से लेके बिस्मथ तक पी पाई कैरेक्टर जो है देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से इनके केस में इनकी जितनी भी स्ट्रक्चर्स आपको मिलती हैं वो स्ट्रक्चर्स केज लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब कि केज की फॉर्म में आपको बनी मिलती हैं। अगर हम लोग लाइक बात करें ट्राइऑक्साइड में PO3 की, अगर ट्राइऑक्साइड में बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बना देती हूँ स्ट्रक्चर, ओके। ऐसा करते हैं, इसको मैं इधर लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये केज लाइक स्ट्रक्चर आपको शो करके बताते हैं, जिसमें PO3 की एग्जांपल अगर लेते हैं तो ये आपका आ गया P, ठीक है, O3, राइट। अगर इसको एक्सटेंड करना तो बहुत इजी है, ड्रॉप कर दो पहले दोनों साइड से, तीनों ऑक्सीजन से नीचे फॉस्फोरस ड्रॉप कर दो, जिसमें सेंटर वाला ऑक्सीजन जो है ना उसको जो ड्रॉपिंग है लाइन थोड़ी सी बड़ी रखना, मैं बनाने का तरीका भी बता रही हूँ साथ में, ओके। ये हो गया आपका। अब ये फॉस्फोरस के पास तो 3 ऑक्सीजन है, ये तीनों फॉस्फोरस के पास सिर्फ एक ऑक्सीजन है, मतलब 2 और रिक्वायरमेंट है, तो इधर सबसे पहले हम एक ऑक्सीजन बना देते हैं, ठीक है। अगर ये इधर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसके 2 हो गए फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन, तीसरा हम लोग इधर कहीं शो कर देते हैं। अगर इधर करते हैं तो हमारे पास ये P तो कंप्लीट। अगर इस P की बात करें तो ये इसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है, अगर बॉन्ड बनाएगा तो ये P के साथ ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा 1 और 2, एक और चाहिए तो ये इधर बना लेगा, राइट। तो अगर ये फॉस्फोरस कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, इसके पास अभी एक ही है, तो मतलब एक इधर से और एक इधर से अगर देखें तो इसके पास हमारे पास फॉस्फोरस के पास सबके पास 3 ऑक्सीजन हो गए। इधर देखें तो 1 2 3, इसके पास देखें तो 1 2 और 3, इसके पास देखें तो 1 2 3, इधर देखें तो 1 2 3, मतलब सबके पास फॉस्फोरस के पास अपने अपने 3 ऑक्सीजन है। तो ट्राइऑक्साइड की केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है। अगर यही को इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं मान लो PO5 में मतलब पेंटा ऑक्साइड में चेंज करूं, तो पेंटा ऑक्साइड में कुछ नहीं करना, अगर मैं पेंटा ऑक्साइड में चेंज करूं तो कुछ नहीं है, बस ये स्ट्रक्चर एज इट इज रहने देनी है। जितने भी फॉस्फोरस है आप 2 एक्स्ट्रा चाहिए, तो यहाँ पे फॉस्फोरस के पास इधर इधर और इधर, ये आपकी स्ट्रक्चर अब बन गई। ये मैंने यहाँ से रख कर दी क्योंकि अब ये स्ट्रक्चर बन गई आपकी PO5 की, मतलब पेंटा ऑक्साइड की, राइट।
तो ऐसे करके केज लाइक स्ट्रक्चर्स बनती हैं, बाकी जितने की एलिमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि उनमें पीपे बॉन्ड नजर नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गई बात आपकी ऑक्साइड्स की। अगर हम लोग अभी बात करें ऑक्सो ऑक्साइड्स की, ऑक्सो एसिड्स की, सॉरी, तो ऑक्सो एसिड्स के लिए अगर तो आप नाइट्रोजन की बात करो तो नाइट्रोजन के केस में आपको 3 सब केस देखने को मिलते हैं। हम मार्कर चेंज कर रहे हैं सबसे पहले। तो 3 सब केस देखने को मिलते हैं, जिसमें एक आता है आपका नाइट्रिक एसिड HNO3, जो कि आप लोगों ने 10 में तो अच्छे से पढ़ा हुआ है। एक आता आपका नाइट्रस एसिड, जो आपका होता है HNO2, और एक आपका होता है बहुत ही हाइपोनाइट्रस एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड मतलब H2N2O2। अगर HNO2 की बात करते हैं अगर हम लोग, ये खुद वैसे अनस्टेबल होता है, ठीक है, बट ये हमें स्टेबल सॉल्ट्स देता है। खुद अनस्टेबल है बट ऑन रिएक्टिंग स्टेबल सॉल्ट्स देता है, जिनको हम लोग नाइट्राइट्स बोलते हैं, राइट, नाइट्राइट्स। ओके, अब अगर इसका बात करें हाइपोनाइट्रस एसिड की, तो हाइपोनाइट्रस एसिड बहुत ही वीक डाइबेसिक नेचर के होते हैं, जिनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे की रहती है कि एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, बट उनके साथ मैचर वो भी है, जिसकी वजह से सिंगल बॉन्ड जो एक शिफ्ट हो जाएगा, इधर लग जाएंगे हमारे ऑक्सीजन और ये हमारा हो गया हाइड्रोजन। तो ये इनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे को देखने की मिलती है। ये हमने बात करी अभी ऑक्सो एसिड्स की नाइट्रोजन के केस में। अगर हम लोग यही बात करें फॉस्फोरस के केस में, तो चलिए फॉस्फोरस के केस में डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉस्फोरस के केस में मैं आपको बता दूं, बहुत सारे नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स हमारे पास बनते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्सो एसिड जो बनता है फॉस्फोरस के केस में, वो बनता है H3PO। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, पेपर में भी क्वेश्चन इसका जरूर आता है, जिसको हम लोग ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड भी बोल देते हैं, राइट, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। और इसको हम लोग ट्राइबेसिक या फिर ट्राइप्रोटिक एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें H3 लगा है, तो मतलब ये 3 हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है, लूज कर सकता है, जिसकी वजह से प्रोटिक मतलब प्रोटॉन से रिलेटेड, क्योंकि H है, H पॉजिटिव की बात करते हैं, प्रोटॉन से हम लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन है एक H पॉजिटिव, तो ट्राई मतलब 3, तो 3 H पॉजिटिव अगर ये रिलीज करेगा, तो इसकी वजह से इसको ट्राइप्रोटिक या ट्राइबेसिक भी बोलते हैं, जिसकी मैं रिएक्शन अभी करके बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम लोग करते हैं इसकी स्ट्रक्चर। तो H3PO4 की स्ट्रक्चर जो होती है फॉस्फोरस। अब 3 हाइड्रोजन है, तो हमें पता है कैसे लगेंगे, लाइक दिस, और ऑक्सीजन कितने हैं आपके 4, तो इधर ये आगे 1 2 3, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास चले गए 3 ऑक्सीजन, और एक जो ऑक्सीजन बचेगा वो हमारा किधर जाएगा, लाइक दिस। तो ये आपकी स्ट्रक्चर आ गई PH3O4 या H3PO4 की स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी जरूर आता है कि इसको हम ट्राइप्रोटिक नेचर का क्यों बोल सकते हैं, या इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, या इसकी रिएक्शन करके दिखाओ। तो ये प्लीज आप अच्छे से सॉरी कर लेना। अगर हम लोग बात करें इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट की कि कैसे इसको हम लोग ट्राइप्रोटिक बोल सकते हैं, तो वो मैं बता दूं। जब ये ट्राइप्रोटिक केस में जाता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं
कि हमारे पास आयनाइज फॉर्म में ऑर्थो, अच्छे से रख देते हैं, ऑर्थो फोस्फोरिक एसिड जो है आयनाइज फॉर्म में हमें H पॉजिटिव देता जाता है, जिसको ट्राइबेसिक या ट्राइप्रोटिक कहते हैं, जिसे कि हमारे पास है H3PO4। अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो हमारे पास एक H यहाँ से रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे H3O पॉजिटिव बन जाता है। बाकी का जो मेन प्रोडक्ट बचेगा वो बचेगा ना H2PO4 और इस पे आएगा नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन बनेगा, राइट। तो अगर फिर से हम लोग H2PO4 नेगेटिव को रिएक्ट करवाते हैं वाटर से तो हमारे पास फिर से H3O पॉजिटिव बनेगा, प्लस साथ में हमारे पास एक H और रिलीज हो गया तो ये बन जाएगा HPO4 नेगेटिव। अगेन अगर हम लोग सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, मतलब इसको फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास फिर से H3O पॉजिटिव प्लस PO4 नेगेटिव जो है वो बच जाता है। तो ऐसे करके हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो सकता है, जिसके कारण ये आयनाइज मतलब हो जाता है और हमारे पास ये ट्राइबेसिक या ट्राइप्रोटिक फॉर्म में आ जाता है। और अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आपको रिएक्शन के साथ इसको एक्सप्लेन अच्छे से कर देना है, राइट। तो ये हमारे पास PO4 नेगेटिव जो है आयन बचा, ये और किसी के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है और एक अलग कंपाउंड हमारे पास मिल सकते हैं। तो ये था हमारा अबाउट द ऑक्सो एसिड्स। नाउ विल डिस्कस अबाउट द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली अंडर केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट द नाइट्रोजन। तो इसके लिए इसको भी सबसे पहले हम लोग कर देते हैं साफ। ओके, तो नाइट्रोजन में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। कि हमारे पास जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज पड़ी हैं उसमें नाइट्रोजन अलग ही तरीके से बिहेव कर रहा है, सबसे डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। अब उसके कुछ रीजन है वो क्यों ऐसे कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स लिखेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल साइज की। एज वी नो कि जब से हम लोगों ने ये नाइट्रोजन फैमिली का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, हम लोग यही बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन से किस्मत की तरफ अगर जाओगे तो आपका एटॉमिक नंबर बढ़ने से एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन को हम लोग सबसे छोटा मतलब साइज में सबसे छोटा एज्यूम करते हैं। वैसे भी नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 रहता है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के पास होने के कारण उसका एटॉमिक रेडियस जो डिक्रीज हो जाता है और उसका साइज बहुत छोटा है। बट बाकी अगर देखें तो 7 से सीधा फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, जिसकी वजह से उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिफरेंटली बाकी के एलिमेंट्स बिहेव करते हैं। या कह लो नाइट्रोजन डिफरेंटली बिहेव करता है अपने बाकी फैमिली मेंबर से, राइट। अगर स्मॉल साइज है तो इसके साथ ही अगर हम बात करें सेकेंड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा एक दूसरा पॉइंट है जो नाइट्रोजन को बिल्कुल डिफरेंशिएट करता है अपने इसके मेंबर फैमिली मेंबर से, क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन का साइज छोटा है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस के पास होने के कारण इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, जिससे क्या होगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा। मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास इसकी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द अदर एलिमेंट्स और अदर फैमिली मेंबर्स। नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट आएगा कि हमारे पास नाइट्रोजन के केस में जो हाइड्राइड बनता है वो हमारे पास ज्यादा बेसिक होता है एज कंपेयर टू द अदर मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हाइड्राइड्स जब बनते हैं
तो यहाँ पे नाइट्रोजन का साइज छोटा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी बेसिक करैक्टर जो है नजर आता है, जबकि बाकी जो एलिमेंट्स के अगर देखना हो तो उसमें जब भी टॉप बॉटम जाओगे तो बेसिक करैक्टर आपको डिक्रीज होता ही नजर आएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हैलाइड्स की, तो हैलाइड्स में भी जैसे हमने देखा है कि NF3 जो है, हैलाइड्स के केस में नाइट्रोजन जो है NF3 वो ज्यादा स्टेबल रहता है एज कंपेयर टू अदर हैलाइड्स, मतलब लाइक NCl3 हो गया, NBr3 हो गया, NI3 हो गया, तो इनके कंपैरेटिव NF3 जो है वो ज्यादा स्टेबल देखने को मिलता है। बट बाकी जो एलिमेंट्स इसके हैं लाइक फॉस्फोरस से बिस्मथ तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके केस में जो सा भी हैलाइड बनता है वो स्टेबल ही नजर आता है। बट इन द केस ऑफ नाइट्रोजन ड्यू टू स्मॉलर साइज NF3 जो है वो ज्यादा स्टेबल देखने को मिलता है। राइट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि नाइट्रोजन जो है वो हमें गैसियस फॉर्म में देखने को मिलता है, जबकि अदर एलिमेंट्स, अदर फैमिली मेंबर्स जो भी हैं वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि बिल्कुल अलग करता है नाइट्रोजन को, ठीक है, बाकी फैमिली मेंबर्स से। और अगर बात करें हम लोग इनके ऑक्साइड्स की, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी सबसे ज्यादा ऑक्साइड्स जो हैं वो नाइट्रोजन के ही मिलते हैं, जिसमें +1, +2, +3, +4 एंड +5 इनके ऑक्सीजन स्टेट्स के ऊपर हमारे पास डिफरेंट ऑक्साइड्स बनने को मिलते हैं। जैसे +1 के केस में हमारे पास N2O, देन NO, देन 3 के केस में हमारे पास N2O3, +4 के केस में दो हमारे पास देखने को मिलते हैं, एक तो N2O4 और एक NO2, +5 ऑक्सीजन स्टेट के बेसिस पे N2O5। तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्साइड्स भी नाइट्रोजन के पास ही देखने को मिलते हैं। क्योंकि हमारे पास इनकी जो साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये कैरेक्टर ज्यादा हमें नजर आता है एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट जो इसको बिल्कुल अलग कर देता है इसके स्मॉलर साइज होने के कारण वो है p/p बॉन्ड, कि हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन का मल्टीपल बॉन्ड जो है हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डाई मतलब 2 कि डायटोमिक फॉर्म में हमें मिलता है, जबकि बाकी एलिमेंट्स हमारे पास पेंटाटॉमिक की फॉर्म में मिलते हैं। नाइट्रोजन हमें पेंटाटॉमिक की फॉर्म में नहीं मिलता क्योंकि इसका साइज छोटा है। अगर ये गेन करना चाहे भी इलेक्ट्रॉन्स तो ग्रेट रिपल्शन के कारण यहाँ पे ये अनस्टेबिलिटी शो हो जाएगी, जिसकी वजह से ये सिर्फ डायटोमिक फॉर्म में देखने को मिलता है, पेंटाटॉमिक फॉर्म में देखने को नहीं मिलता। तो ये कुछ पॉइंट्स थे नाइट्रोजन को लेके जो कि इसको अपने ही फैमिली मेंबर से बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो जिसकी वजह से हम लोग मेल एनॉमलस बिहेवियर मतलब फॉल्स बिहेवियर जो नाइट्रोजन का अपने फैमिली मेंबर्स को रिलेट करके वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अब हमारी खत्म होती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो यहाँ तक अच्छे से आप पढ़ लो, सारी रिएक्शंस कर लो। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी एट दिस नंबर 9023241122। इस नंबर में को आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट ग्रुप मतलब कि 16th ग्रुप, जिसके बारे में हम सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप तब तक अच्छे से पढ़ लो एंड घर पे अच्छे से रहो, बी सेफ, बी एट होम।